डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, जबकि 90% एरिया में ये कुकी और नागा रहते हैं, यहाँ कम खर्चा किया जा रहा है। तो इस तरह की बातों से वो नाराज़ थे। अब क्या हुआ कि जो है एक फाल्स वीडियो फैलाया गया और इस चीज़ का विरोध करने के लिए जो आदिवासी एक जुलूस निकाल रहे थे, तो उसी दिन थोड़ी झड़प हुई और फिर ये वीडियो फैलाया कि एक जो है मैतेई लड़की का जो है बलात्कार करके आदिवासियों ने, कुकी लोगों ने और फेंक दिया, जबकि वो वीडियो दूसरी जगह का था और वहाँ हिंसा भड़की और उसके बाद ये सारी घटना शुरू हुई। अब आप देखिए, नंगा महिलाओं को घुमाना ये हमारे लिए शर्मनाक है और यूरोपियन यूनियन ने 23 देशों ने प्रस्ताव पास नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मणिपुर हिंसा को लेकर फिर से एक बार केंद्र सरकार की ओर से, यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक बड़ा प्रयत्न किया गया और एक कोशिश कह सकते हैं आप केंद्र सरकार ने की कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द जो है निपटाया जाए, मणिपुर में जो है स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। और इस कड़ी में उन्होंने इनब्रेन सिंह से भी मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद भी क्या स्थिति पूरी तरीके से बदलती नजर आएगी। सबसे पहले आपको ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए कि मणिपुर की जनता का इस पर क्या सोचना है और ख़ास कर जो आम जनता है वो इस मुद्दे को कैसे देख रही है। जानना चाहूँगा कि जैसे जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही है, हमने उत्तर भारत में देखा है कि लगातार हम देख भी रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम को लेकर एक तरीके का जंग का मैदान बना हुआ है, जो पीछे हरियाणा में भी अभी 2 दिन पहले हुआ। उसी तरीके से क्या मणिपुर में भी जो कुकी समुदाय के अधिकतर लोग हैं वो ईसाई धर्म मानने वाले हैं, मैतेई में अधिकतर हिंदू मानने वाले हैं, तो क्या अगर उत्तर भारत में हिंदू मुस्लिम चल रहा है तो क्या मणिपुर में हिंदू ईसाई का किस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें जो है मणिपुर जल नहीं रहा है, मणिपुर को जलाया जा रहा है और इसमें बहुत ही सुव्यवस्थित षड्यंत्र के तहत ये हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, 2018 से वहाँ आरएसएस और बीजेपी एक अपना षड्यंत्र के रूप में लेके मुद्दा चल रहे हैं और इन्होंने क्या किया है कि मैतेई लोग जो हैं हमारे बंधु, उनको जो कि जो है 10% भूभाग पर घाटी में रहते हैं और 90% भूभाग पर कुकी और जो नागा रहते हैं और 34 अन्य जनजातियां रहती हैं और वो ट्राइबल एरिया है, उसमें उनको स्पेशल प्रोटेक्शन है, संविधान में व्यवस्थाएं हैं 6ठी अनुसूची में कि वहाँ दूसरा कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ कोई बस नहीं सकता। तो इसलिए मैतेई लोग मांग कर रहे थे कि हमको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर होता है, उसके लिए ट्राइबल की कुछ विशेषताएं होती हैं जो मैतेई समाज में नहीं है, नहीं तो उनको पहले ही दर्जा मिल जाता। तो इन लोगों ने क्या है, बजरंग दल और आरएसएस ने उनको मैतेई को उकसाना शुरू किया और वो लोग 53% हैं वहाँ पर मैतेई लोग। तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऑलरेडी भी इनके 39 विधायक हैं वहाँ पर बीजेपी के, तो इन लोगों ने उसको जो है बात को आगे बढ़ाने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब किया है। और उसका आप देखिए, एक के बाद एक घटनाएं हुई। इन्होंने जो है 2-3 चर्चों को जलाया, ध्वस्त किया कि ये इलीगल हैं। उसके बाद क्या किया, जो है अभी अप्रैल में वहाँ की हाई कोर्ट से डिसीजन करवाया कि भाई इनका जो डिमांड है मैतेई का, उसको 4 हफ्ते में वो करो, फैसला करो। तो उससे जो है कुकी और नागा लोगों को लगा कि ये तो हमारा अधिकार में अतिक्रमण करेंगे। इसके बाद इन्होंने किया 2008 का जो समझौता था, भारत सरकार, मणिपुर सरकार और जो विद्रोही या जो थोड़े वो सस्पेंशन होता है ना, उसको इन्होंने विड्रा कर लिया। तो वो भी विश्वासघात जैसी बात हो गई। तो एक के बाद एक और वहाँ पर मैतेई लोगों के डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, जबकि 90% एरिया में ये कुकी और नागा रहते हैं, यहाँ कम खर्चा किया जा रहा है। तो इस तरह की बातों से वो नाराज़ थे। अब क्या हुआ कि जो है
एक फाल्स वीडियो फैलाया गया और इस चीज़ का विरोध करने के लिए जो आदिवासी एक जुलूस निकाल रहे थे, तो उसी दिन थोड़ी झड़प हुई और फिर ये वीडियो फैलाया कि एक जो है मैतेई लड़की का जो है बलात्कार करके आदिवासियों ने, कुकी लोगों ने और फेंक दिया, जबकि वो वीडियो दूसरी जगह का था और वहाँ हिंसा भड़की और उसके बाद ये सारी घटना शुरू हुई। अब आप देखिए, नंगा महिलाओं को घुमाना ये हमारे लिए शर्मनाक है और यूरोपियन यूनियन ने 23 देशों ने प्रस्ताव पास करके इसका विरोध किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस बारे में चर्चा हुई और वहाँ भी भारत सरकार को मैसेज दिया गया कि ये गलत हो रहा है, ये रोकिए। और मैं सलाम करूँगा चंद्रचूड़ साहब को, हमारे मुख्य जो है न्यायाधीश को, जिन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने अब जो सवाल पूछना शुरू किया है कि भाई 6000 केस दर्ज हुए हैं, आपने कितने में एक्शन लिया? सिर्फ 11 केस में सीबीआई इंक्वायरी कर रहे, वो भी इनिशियल इंक्वायरी है। आपसे ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे जिक्र यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 2024 से पहले लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं, तो ये क्या लगता है कि राजनीतिक सहयोग है या ध्रुवीकरण का एक प्रयोग चल रहा है? ये सरासर ध्रुवीकरण का प्रयोग है, क्योंकि 2018 में जो है जस्टिस चौहान के नेतृत्व में जो आयोग बना था, कमेटी बनी थी लॉ कमीशन की, उसने बोला था कि ये नहीं तो इसकी ज़रूरत है और ये नहीं ये संभव है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया था। लेकिन अब वापस वो, क्योंकि इनके एजेंडा में था, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम जो है यूसीसी लाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, इसलिए ध्रुवीकरण करने के लिए इसको वापस शुरू किया गया है। अब आप देखिए कि होना ये चाहिए कि जो है पहले उसका ड्राफ्ट देश के सामने रखें, उसके बाद उस पर डिबेट हो और हर वर्ग से एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सिख जो भी हैं या जो है जनरल, मतलब एक कमेटी बने और वो उस पर ड्राफ्ट की स्टडी करे कि क्या संभव है, क्या नहीं है और क्या इससे किसी की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं, किसी के विशेष तो आहत नहीं हो रहे हैं। उसके बाद निकल के यदि कोई चीज़ आती है कि समय के साथ ये चीज़ संशोधन करने की ज़रूरत है, तो उनको ज़रूर होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, ट्राइबल्स का बात है, मैं ट्राइबल हूँ और मुझे शिवाजीराव मोगे साहब जो AICC के चेयरमैन ट्राइबल के, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, कमेटी बनाई है जिसमें मेरे साथ जो है झारखंड का, महाराष्ट्र का अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, झारखंड के अध्यक्ष हैं और मैं उस पर रिपोर्ट बना रहा हूँ, AICC को दूंगा, फिर AICC आगे उस पर विचार करेंगे। तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है। अब आदिवासी ऐसे हैं कि उनका जो है उनके परंपरागत कानून है, उन पे हिंदू लॉ लागू, हिंदू मैरिज एक्ट 1935 लागू नहीं होता है, उनकी गोद लेने की प्रथा, शादी की प्रथा, डिवोर्स की प्रथा, शादी कर, ये सारी अलग है। तो और वो भी अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग है, तो इतनी सारी बहुविधता है और हमारे देश अनेकता में एकता हमारे देश की जो शक्ति है। और इसीलिए हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने संविधान में ये रखा कि जाति और धर्म या के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और अपने धर्म को मानना या उसकी पालना करना हर आदमी के लिए स्वतंत्रता होगी। तो अब जो है एक, यदि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और ये सहारा ले रहे हैं आर्टिकल 244 का, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट ट्राई करेगा कि यूनिफॉर्म कोड लाया जाए, ये नीति निर्देशक तत्वों में है। हाँ, अनुच्छेद 44 में है, 44 में है। तो लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं और जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जैसे आप देखिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 हैं, इनमें आदिवासियों को विशेष प्रोटेक्शन दिए हैं कि उनकी ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता। आप मान लीजिए कोई आदमी आदिवासी लड़की से शादी कर ले, सामान्य वर्ग का या जो अच्छी आर्थिक स्थिति वाला है, और वो फिर उसकी ज़मीन उसके साथ चली जाएगी, क्योंकि आदिवासी अभी तो आज की तारीख में ट्रांसफ़र नहीं होती है।
इसी तरह से जो एट्रोसिटी एक्ट है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा, इसी तरह से पेशा एक्ट है वो भी सरकार का कहना है सर कि आप महिलाओं की बात जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, कई समुदाय ऐसे हैं जहां पे गोद लेना, तलाक या जीवन यापन के लिए एलमुनाई देने की जो परंपरा है, कई वर्ग अपने कानूनों का फ़ायदा उठा के, पर्सनल लॉस का फ़ायदा उठा के नहीं देते हैं, बचते हैं, जिससे महिला की ज़िंदगी खराब होती है। तो यूसीसी से महिलाओं के जीवन में बेहतरी आएगी जैसे 3 तलाक से आई। लिंग भेद की आप बात कर रहे हो, मैं इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हर वर्ग की पहले तो ड्राफ्ट सामने रखा जाए, दूसरा फिर हर वर्ग की एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाए और वो उस पर विचार करे। और उसके बाद मैंने कहा कि कुछ जैसे ये आपने बता रहे हो, इस तरह की कोई एक बात जो करने लायक है उसको करने में कोई बुराई नहीं है, मतलब वो हो सकता है, क्योंकि जो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी समझदार आदमी इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जो है उनके अधिकार, विशेष अधिकार। देखिए आप इतना प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी आप देखिए मणिपुर जो है 6 शेड्यूल में है, वहाँ एंट्री पे भी परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब प्रोटेक्शन, कई चीज़ें प्रोटेक्शन है, उनकी ज़मीन कोई नहीं खरीद। उसके बावजूद क्या हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आदिवासी के सर पे पेशाब किया जाता है, और तो आप देखिए कि इतना प्रोटेक्शन के बाद ये हो रहा है। तो यदि आप इसको एक समान करके सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी तो क्या होगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आदिवासी समुदाय आज भी जो है 80-90% पिछड़ा हुआ है। मैं 6 स्टेट में नौकरी किया, आई रिटायर्ड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल CBDT इनकम टैक्स, और मैंने 6 स्टेट में काम किया है और मैंने पर्सनली घूम के सब जगह देखा है। मतलब गिने चुने लोग सर्विस में आके थोड़े ठीक हो गए हैं, बाकी वही जो है नंगे बदन रहते हैं, ताड़ी पी के पड़े रहते हैं, उनको गुमराह करके उनका शोषण होता है। तो अभी टाइम तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल लोग लगातार वही जो सवाल है, जो पुराने सवाल है, उसी को पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं तो उन दावों में वो हकीकत क्यों नहीं नजर आती, क्यों नहीं स्थिति जो सामान्य हो जाती है। अब इन तमाम कदमों के उठाए जाने के बाद देखते हैं क्या बड़ा परिवर्तन आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।